इस फिल्म की स्टार्टिंग में कुछ टीनेजर्स को दिखाते हैं जिसमें एलेक्स, ब्रेंड, सोफी और ट्रे रहते हैं। तो वो वेस्ट वर्जीनिया बैक कंट्री पर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो वो नदी किनारे कैंपिंग के लिए रुकते हैं। तो एलेक्स और सोफिया के बॉयफ्रेंड लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं और एलेक्स और सोफिया वहीं पर रुकते हैं। वहीं पर सोफिया अपनी बराबरी उतार देती है। इतने ही वहाँ पर ब्रेंट आ जाता है जो सोफिया का बॉयफ्रेंड रहता है। तो एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए चले जाती है। तो ब्रेट और सोफिया वहाँ पर रहते हैं, लेकिन इतने ही कैनिबल थ्री फिंगर उन पर अटैक करता है और वो सोफिया की आंख को निकाल कर खा जाता है। एलेक्स ये सब देखकर छुप जाती है और वो थ्री फिंगर, ट्रे और ब्रेंट को भी मार देता है। अब एलेक्स के साथ क्या हुआ वो हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब इसके बाद कुछ प्रिजनर्स को दिखाते हैं। तो चेवेज ने फ्लोड को पैसे दिए थे यहाँ से निकलने के लिए। तो उसी पर फ्लोड चेवेज को बताता है कि जब अगले हफ्ते उनका ट्रांसफ़र होगा तो वो उसे जेल से निकाल लेगा। लेकिन उनके बीच अंडरकवर पुलिस ऑफिसर भी रहता है जिसका नाम विलियम रहता है और उसे चेवेज और फ्लोड के भागने के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो ये सब पुलिस को भी बता देता है। तो पुलिस उनका ट्रांसफ़र अगले हफ्ते ना करके बल्कि आज रात ही करने वाले थे और वो ये सब नेट को भी बताते हैं क्योंकि नेट ही उनको यहाँ से ले जाने वाला था बस से। अब इसके बाद शेरिफ एली और शेरिफ केल्विन को दिखाते हैं जो शेरिफ स्टेशन पर रहते हैं। तभी एली को उन टीनेजर्स की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है। उन टीनेजर्स की रिपोर्ट जो फिल्म की स्टार्टिंग में हमको दिखाए थे और जिनको थ्री फिंगर ने मार दिया था। केल्विन उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। अब इसके बाद वाल्टर और नेट को दिखाते हैं जो पुलिस ऑफिसर थे। तो वो चेवेज के पास जाते हैं और उसे तैयार होने के लिए कहते हैं क्योंकि उसका ट्रांसफ़र होने वाला था और वो अपने साथ कुछ प्रिजनर्स को भी ले लेते हैं जिनमें से फ्लोयड रहता है जो एक सीरियल किलर था और क्रोफोर्ड जो एक कार थीफ था और ब्रेंडर जो एक फॉर्मर यूएस मरीन था। तो वो अपने साथ विलियम को भी लेते हैं जो कि एक अंडरकवर पुलिस एजेंट था। वो उसको इसी साथ लेते हैं ताकि वो चेवेज पर नज़र रख सके और उन सभी को चैन से बांध देते हैं और बस में बैठाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो बीच रास्ते में नेट और वाल्टर खूब सारी बातें भी करते हैं। तो उनको रात हो जाती है तो वो रेस्ट करने के लिए शेरिफ स्टेशन पर रुकते हैं। तो वहाँ पर नेट केल्विन से मिलता है। तो केल्विन नेट को जानता था क्योंकि नेट का बचपन इसी जगह पर गुजरा था। तो वहाँ पर वो ढेर सारी बातें भी करते हैं। अब इसके बाद थ्री फिंगर और उसके नेफ्यू थ्री टोज को दिखाते हैं। तो वहाँ पर थ्री टोज ट्रैप को लगाता रहता है लेकिन वो बच्चा रहता है तो लगा नहीं पाता है। तो थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प भी करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद उन पुलिस ऑफिसर्स को दिखाते हैं जो शेरिफ स्टेशन पर रेस्ट करके प्रिजनर को बस में वहाँ से ले जाते टाइम केल्विन नेट से कहता है कि बैक कंट्री पहुँचने के बाद मुझे कॉल करना और वो सभी उन प्रिजनर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में एक ट्रक उनका बस का पीछा भी करता है और वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि थ्री फिंगर का ही रहता है। तो वो वायर की मदद से उनकी बस को पंचर कर देता है और उनकी बस पलटकर जंगल में गिर जाती है और उन सभी को काफ़ी चोट भी लगती है। तो नेट उसके बाद बस से बाहर निकलता है और साथ ही अपने कैदियों को भी निकालता है। तभी चेवेज नेट से उसकी गन को ले लेता है। इतने ही वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो चेवेज से गन को नीचे रखने के लिए कहता है लेकिन इतने ही थ्री फिंगर उस पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। तभी उन सभी को रियलाइज़ हो जाता है कि कोई उनका शिकार कर रहा है। तो चेवेज उस थ्री फिंगर को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद चेवेज नेट को दोबारा से बस में जाने के लिए कहता है ताकि वो बस में जाकर उन चेन की कीज़ को ला सके। तो नेट बस में जाता है। तो बस में वाल्टर भी रह गया था। तो नेट वाल्टर को बचाता है और उसे बाहर निकालता है। वाल्टर की हालत काफ़ी ख़राब रहती है। इतने ही वो बस ब्लास्ट हो जाती है लेकिन वो दोनों बच जाते हैं बट नेट चेन कीज़ को ला नहीं पाता है तो वो अपनी चेन को खोल नहीं पाते हैं। लेकिन चेवेज के पास उन पुलिस ऑफिसर्स की गन रहती है तो इसलिए वो उन सभी पर अपना हुक्म चलाता है और वो नेट से रास्ता लीड करने के लिए कहता है क्योंकि नेट ऐसी जगहों पर ही बड़ा हुआ था और उसे इन रास्तों की समझ भी थी। तो नेट उन सभी को गाइड करता है और वो रास्ते में जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उनको एलेक्स मिलती है, वही टीनेजर जो हमको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाए थे जिन पर थ्री फिंगर ने अटैक किया था और उनमें से एलेक्स बच गई थी। तो एलेक्स उन सभी को उन थ्री फिंगर के बारे में बताती है जो कि एक सीरियल किलर था। तो वहीं पर उन सभी को पता चलता है कि एलेक्स राफ्ट की मदद से यहाँ पर आए थे जो रिवर के पास थे और राफ्ट की मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते थे। तो एलेक्स उनको राफ्ट की तरफ ले जा रही होती है लेकिन रास्ते में उनको एक ट्रक मिलता है। तो चेवेज नेट से उस ट्रक में जाने के लिए कहता है ताकि वो उस ट्रक की कीज़ ला सके। तो नेट उस ट्रक में जाता है। वहाँ पर उसे कीज़ तो मिल जाती है लेकिन साथ ही उसे गन भी मिल जाती है लेकिन वो उस गन को छुपा लेता है और वो ट्रक को ओपन करते हैं। जैसे ही वो उस ट्रक को ओपन करते हैं उस ट्रक में उनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो वहाँ पर दो प्रिजनर एक दूसरे से लड़ने भी लगते हैं उन पैसों के लिए।
तो उसी का फ़ायदा उठाकर नेट इतने ही उस गन को जो उसे ट्रक में मिली थी वाल्टर को दे देता, ताकि मौके मिलने पर वाल्टर चेवेज को गोली मार सके। अब वहीं पर चेवेज गोली चलाता है और उन सभी प्रिजनर को लड़ने से रोक, वो सभी से पैसे के 2-2 बैग्स लेने के लिए कहता है और वो वाल्टर से भी बैग्स लेने के लिए कहता है, लेकिन उसे तो चोट लगी हुई थी बट वो इस चीज़ को नहीं देखता है। तो वाल्टर बैग्स को उठा लेता है, जैसे ही वो चलता है वो गिर जाता है। तो चेवेज उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन वाल्टर मौके का फ़ायदा उठाकर उस गन को बाहर निकालता है जो उसे नेट ने दी थी, और वो उस गन को चेवेज को मारने के लिए चलाता है, लेकिन वो गन लोड नहीं रहती है और चेवेज बच जाता है और वहीं पर चेवेज वाल्टर को मार देता है। और इससे नेट को काफ़ी बुरा भी लगता है, बट वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तो वो सभी रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उनको थ्री फिंगर का नेफ्यू थ्री ट्रॉज मिलता है और वो उन पर हमला भी करता है, लेकिन वो बच्चा रहता है और उनको मार नहीं पाता है। तो वो प्रिजनर उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे मार भी देते हैं। तो वो बच्चा था इसलिए वो उसे जल्दी से मार देते हैं और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और वो राफ्ट के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन इतने ही नेट उनमें से हवा निकाल देता है। इसी बात पर चेवेज को काफ़ी गुस्सा भी आता है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है, क्योंकि उसे किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो उसके पैसे के बैग को पकड़ सके और जो उन्हें रास्ता दिखा सके, और नेट को ही जंगल का रास्ते के बारे में पता था। तो वो जंगल को पार करने के लिए अब पैदल चलते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर को दिखाते हैं जिसे अपने नेफ्यू की डेड बॉडी मिलती है। ये सब देखकर वो रोने लगता है और उसे काफ़ी गुस्सा भी आता है। अब इसके बाद शेरिफ केल्विन को दिखाते हैं, तो उसे अभी तक नेट का फ़ोन कॉल नहीं आया था और इन सब बातों से उसे अच्छा नहीं लगता है और वो उनके पास जाने का फैसला करता है। अब इसके बाद उन प्रिजनर्स को दिखाते हैं, तो उनको वहाँ पर एक कीज़ मिलती है, लेकिन वो एक ट्रैप रहता है, बट उनको पता नहीं था और उनको लगता है कि ये कीज़ उनकी चेन को खोल सकती है। तो जैसे ही चेवेज उस कीज़ को लेने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम जो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और नेट चेवेज को नीचे गिर देते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो ट्रैप रहता है और वहीं पर विलियम की डेथ हो जाती है। तो उनको वहाँ पर थ्री फिंगर भी मिलता है और वो उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। तो वो थ्री फिंगर एक एक करके अब उनका शिकार कर रहा था। अब इसके बाद शेरिफ केल्विन को दिखाते हैं जो नेट को ढूंढने के लिए कार से जाता है। इसके बाद उन प्रिजनर को दिखाते हैं जो केबिन पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर उनको कुछ टूल्स मिलते हैं, उसकी वजह से वो अपनी चेन को खोल लेते हैं और वो रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर ब्रेंडन नेट से बातें भी करता है, तो ब्रेंडन बाकी प्रिजनर की जैसा नहीं था, बल्कि वो नेट और एलेक्स का ही साथ देता है। तो वो रास्ते में जा रहे होते हैं और बीच रास्ते में उनको थ्री फिंगर का ट्रक भी मिलता है, तो वो क्रॉफोर्ड को उस ट्रक के पास भेजते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप रहता है और थ्री फिंगर उसे वायर में जकड़ लेता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। तो वो क्रॉफोर्ड को सड़क पर घसीटता है और उससे क्रॉफोर्ड की डेथ भी हो जाती है। तो अब इसके बाद उन बाकी लोगों को दिखाते हैं, तो वहाँ पर एलेक्स थक गई थी और वो रेस्ट करने के लिए रुकती है, लेकिन उनको जितना जल्दी हो सके उस जंगल से आगे बढ़ना था। तो वहीं पर फ्लोयड एलेक्स को छेड़ने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे वहाँ पर मारती भी है। तो ये बात फ्लोयड पर बर्दाश्त नहीं होती है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन चेवेज उसे रोक लेता है और चेवेज फ्लोयड से उसकी गन भी ले लेता है। तो उन सभी के पास टोटल 3 गन थी और वो तीनों गन अब चेवेज के पास ही होती हैं। तो वो रास्ते में चल रहे होते हैं, लेकिन फ्लोयड पर एलेक्स की वो मार बर्दाश्त नहीं होती और बीच रास्ते में उसे एक्स भी मिलती है और वो उसे एलेक्स को मारने वाला होता है, लेकिन चेवेज उसे रोकता भी है और वहाँ पर चेवेज और फ्लोयड के बीच लड़ाई भी होती है। तभी एलेक्स और नेट मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन वहीं पर रुकता है और वो चेवेज और फ्लोयड की लड़ाई को देख रहा होता है। इसके बाद केल्विन को दिखाते हैं जो बस के पास पहुंच जाता है जो पलटी हुई रहती है। तो वहाँ पर केल्विन बैकअप के लिए कॉल भी करता है। अब इसके बाद उन दोनों को दिखाते हैं जो लड़ते रहते हैं, लेकिन चेवेज फ्लोयड को बुरी तरह से मारता है और उसे बेहोश कर देता है और चेवेज और ब्रेंडन फ्लोयड को पीछे छोड़ के ही वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद एलेक्स को दिखाते हैं जो नेट के साथ रहती है। तो एलेक्स काफ़ी थक जाती है और वो वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुकती है। अब इसके बाद चेवेज और ब्रेंडन को दिखाते हैं, तो ब्रेंडन चेवेज से गन मांगता है और चेवेज ब्रेंडन को गन दे भी देता है, क्योंकि वो वहाँ से भागा नहीं था बल्कि वहाँ पर खड़ा रहा था और चेवेज को अब ब्रेंडन पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद फ्लोयड को दिखाते हैं जिसे होश आ जाता है। तो अब इसके बाद थ्री फिंगर को दिखाते हैं जो अपने केबिन पर रहता है और वहाँ पर वो कॉकटेल को अपने ट्रक पर रखता है और फिर से उनका शिकार करने के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद एलेक्स और नेट को दिखाते हैं जो काफ़ी देर तक रेस्ट करते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और ब्रेंडन और चेवेज उनके नज़दीक ही रहते हैं। तो उनको नेट और एलेक्स की आवाज़ें आ जाती हैं और वो अपने पैसे को पीछे ही छोड़कर पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं।
तो वहाँ पर चैवेज नेट को मारता भी है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है क्योंकि नेट उनको रास्ता दिखाता। तो नेट उनको टावर के पास ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो टावर के नज़दीक पहुँचते हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि वो टावर जला हुआ रहता है। तो अब चैवेज का नेट से विश्वास हट जाता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन इतनी वहाँ पर शेरिफ केल्विन आ जाते हैं गन को लेकर और वो फिर से उन प्रिजनर को अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पर नेट चैवेज से गन भी ले लेता है। लेकिन एलेक्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थ्री फिंगर उनके आसपास ही है, तो वो थ्री फिंगर पेड़ पर ही रहता है और वहाँ पर वो शेरिफ केल्विन को मार देता है। इतने ही चैवेज नेट से गन ले लेता है और वो फिर से उन पर हक जमा लेता है। अब इसके बाद फ्लोड को दिखाते हैं जो चैवेज के पैसों के पास पहुंच जाता है और वो उन सारे पैसों को लेकर वहां से चले जाता है। अब इसके बाद यूएस मार्शल को दिखाते हैं तो उनको पास केल्विन द्वारा बैकअप कॉल आई थी और वो उस जंगल में जाने का प्लान भी बनाते हैं। तो चैवेज अब वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो अपने पैसों को छोड़कर गया था। वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि फ्लोड उसके सारे पैसों को लेकर वहां से चले गया है। तो चैवेज अब फ्लोड का पीछा करता है। इसके बाद फ्लोड को दिखाते हैं जो बीच रास्ते में पहुंच जाता है। वहां पर उसके बाद चैवेज भी आ जाता है, लेकिन इतने वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है, वो फ्लोड को जरा देता है, साथ ही वो उसके पैसों को भी जरा देता है। अब सिर्फ चैवेज, ब्रेंडन, एलेक्स और नेट ही बचे थे। तो वो रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं तो रास्ते में उनको थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है। तो वहाँ पर चैवेज थ्री फिंगर के साथ एक डील करता है। वो उसे एलेक्स को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है ताकि वो उन सभी को छोड़ दे। तो वहाँ पर थ्री फिंगर ऐसे ही करता है, वो एलेक्स को अपने साथ ट्रक में बैठा कर ले जाता है और उन सभी को छोड़कर वहाँ से चले जाता है। लेकिन ये बात नेट पर बर्दाश्त नहीं होती है, तो वहीं पर ब्रेंडन नेट के साथ रहता है और वो चैवेज को बेहोश कर देता है। तो नेट तो एलेक्स को ढूंढने के लिए चले जाता है और ब्रेंडन शहर की तरफ चले जाता है। अब इसके बाद थ्री फिंगर को दिखाते हैं जो एलेक्स को अपने केबिन पर ले जाता है। तो फिल्म में सीन चेंज होता है। इसके बाद नेट को दिखाते हैं जो शेरिफ के डॉग से एलेक्स को ढूंढता है। अब इसके बाद एलेक्स को दिखाते हैं जो थ्री फिंगर की केबिन पर रहती है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जो तारों से बंधी हुई रहती है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब रहती है और थोड़ी देर बाद वो मर भी जाती है। तो थ्री फिंगर एलेक्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था, लेकिन इतनी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और थ्री फिंगर केबिन से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद ब्रेंडन को दिखाते हैं जो जंगल से बाहर जा रहा होता है, लेकिन इतने चैवेज आकर ब्रेंडन को बेहोश कर देता है। तो वहाँ पर चैवेज को थ्री फिंगर भी मिल जाता है और वहाँ पर उन दोनों की लड़ाई भी होती है। तो थ्री फिंगर चैवेज को मार देता है और वो उसे हुक की मदद से पेड़ पर लटका देता है। वो उसकी खोपड़ी को खोलकर उसके दिमाग को खा जाता है। अब इसके बाद नेट को दिखाते हैं जो उस केबिन के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जाकर उसे एलेक्स मिल जाती है और वो उसे खोल भी देता है, लेकिन इतनी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। तो एलेक्स और नेट दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं और वो थ्री फिंगर को मार भी देते हैं और नेट और एलेक्स थ्री फिंगर के ट्रक में बैठकर वहां से बाहर आ जाते हैं। तो उन दोनों को लगता है कि वो दोनों बच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। थ्री फिंगर उनके ट्रक के सामने आ जाता है और वहीं पर उनके ट्रक का एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन इतने वहाँ पर ब्रेंडन आ जाता है और वो एलेक्स को तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो नेट को बाहर निकाल रहा होता है इतने वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। तो नेट वहाँ पर थ्री फिंगर के फेस में उसका हुक को घुसा देता है और उससे थ्री फिंगर की डेथ हो जाती है। तो वो उसे ट्रक के ऊपर लुटा देते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रक में आग लग जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। तो वहीं पर नेट ब्रेंडन को भी जाने देता है और एलेक्स और नेट उसी जगह रुकते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वहाँ पर यूएस मार्शल वाले भी आ जाते हैं और एलेक्स और नेट बच जाते हैं। तो अब इसके बाद फिल्म में कुछ दिन बाद की स्टोरी दिखाई है। तो नेट उसी जंगल में आता है उस ट्रक के पास जिसमें पैसे रहते हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन पीछे से ब्रेंडन आकर नेट को मार देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर अननोन कैनिबल भी आ जाता है जो ब्रेंडन को भी मार देता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।